बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार की पूजा विधियाँ और कथाएँ सुनाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो गंगा दशहरा पर है, जो 9 जून को पड़ेगा। उसके बारे में हम आपको पूजा विधि और उसकी जो कथा है वो सुनाएंगे। शीर्षक है, क्यों मनाते हैं गंगा दशहरा, कथा और पूजा विधि। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ज्येष्ठ महीने में सूर्य देव का ताप चरम पर होता है। इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। इस गर्मी में सभी जीव जंतुओं को जल की अत्यधिक ज़रूरत होती है। ऐसे में इस माह में जल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास 17 मई 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इस माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा की तिथि और शुभ मुहूर्त इस तरह से हैं। गंगा दशहरा 9 जून को 2022 को दिन में बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 9 जून को सुबह 8:21 से, और 10वीं तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 9 जून 2022 को सुबह 8:21 से। 10वीं तिथि समाप्त होगी जून 10 को 2022 की सुबह 7:25 पर। हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 9 जून 2022 को सुबह 4:31 पर, और हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 10 जून को 2022 को सुबह 4:26 पर। हस्त नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है गंगा दशहरा के लिए। व्यातिपात योग प्रारंभ होगा 9 जून 2022 को सुबह 3:27 पर, और व्यातिपात योग जो है वो 10 जून 2022 को रात 1:50 पर समाप्त होगा। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। इस गंगा दशहरा के मनाए जाने के पीछे माँ देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ऋषि भागीरथ को बहुत कड़ा तप करना पड़ा था। कई साल तक तपस्या करनी पड़ी थी। बताया जाता है कि यही वह दिन है जिस दिन माँ गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को हस्त नक्षत्र में ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की शिखाओं से होती हुई, जटाओं से होती हुई धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस त्यौहार को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण, पृथ्वी पर अवतरण। हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा भारतीयों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। गंगा को भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी की पूजा इस विश्वास के साथ की जाती है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी क्षिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गौरतलब है कि इस साल यह पर्व 9 जून 2022 को मनाया जा रहा है। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन पूजा पाठ का भी खास महत्व है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त और महत्व आदि के बारे में। इस दिन 10वीं तिथि 9 जून सुबह 8:21 से शुरू होगी और तिथि का समापन 7:25 पर होगा। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र और व्यातिपात योग भी रहेगा। इस योग में दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूजा विधि, गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा में स्नान संभव ना हो तो घर में ही स्नान कर ले, मगर उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल लें। मंत्र का जाप, स्नान करते वक्त ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराय गंगायै नमः, गंगायै नमः जाप करना चाहिए। हवन करें, इसके बाद स्नान के बाद हवन में भाग लें। हवन में भाग लेते के वक्त ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराय गंगायै स्वाहा का जाप जरूर करें। 5 मिठाई और फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं वाग काम मायामयी हीली हीली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा करते हुए मंत्र से 5 मिठाई और फूल चढ़ा करके गंगा को भूतल पर लाने वाले भगीरथ का ध्यान करें, और जहाँ से वो आई हैं उस हिमालय का नाम मंत्र से पूजन करें। यथासाध्य दान करें। गंगा दशहरा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा की आरती और विधि विधान के साथ पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिवस पर रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वरम
के शिव के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा अवतरण की कथा। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए, कृपया इस प्रसंग को सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की, घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्त की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वो घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वह वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान को। अंशुमान बोले कि उन्हें कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, अब तुम्हारे इन दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय क्षेत्र में चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊँगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अलावा और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे गंगा सागर तक अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। गंगा दशहरा के दिन घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय कर लें, ऐसे उपाय कर लें तो सुख समृद्धि आएगी।
गंगा दशहरा के दिन कुछ लाभकारी उपाय। यदि आप भारी कर्ज से परेशान हैं और उससे मुक्ति नहीं मिल रही तो आप अपनी लंबाई का एक काला धागा लें, उसे नारियल में बांधकर भगवान से अपनी समस्या के बारे में बताते हुए उसकी समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। शाम को इस नारियल को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल को प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। नौकरी और व्यापार में बाधा को दूर करने के लिए गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें और थोड़ी चीनी डाल दें। अब घड़े को पानी से भरकर किसी ज़रूरतमंद और गरीब को दान कर दें। समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। गंगा दशहरा के दिन स्नान करें, उसके बाद शिव मंदिर जाकर शिव का जलाभिषेक करें। वहाँ से थोड़ा सा गंगा जल लाकर पूरे घर में यह जल छिड़कें। अब हम आपको बताते हैं आदि शंकराचार्य जी ने जो गंगा माँ के प्रति स्तोत्र लिखा था गंगा का, वो स्तोत्र इस प्रकार है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी मातस, तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मामज्ञानम्। हरिपदपाद्य तरंगिनी गंगे, हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे, दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं, कुरु कृपया भवसागर पारं, तव जलमङ्गलं येन निपीतं, परमपदं खलु तेन गृहीतं, मार्तङ्गे त्वयि यो भक्तः, किल तं द्रष्टुं नयमः सक्तः, पतितोद्धारिणि जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये, कल्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पातति शोके, पारावार विहारिणी गंगे, विमुख युवती कृत तरलाभांगे, तव चिन्माताः श्रोताः स्नाताः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जाताः, नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे, कलुष विनाशिनी महिमोतुंगे, पुनरगंगे पुण्यतरंगे, जय जय जाह्नवी करुणापांगे, इंद्रमुकुटमणिराजित चरणे, सुखदे शुभदे भृत्य शरण्ये, रोगं शोकं तापं पापं, हर मे भगवती कुमति कलापं, त्रिभुवन सारे वसुधाहारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे, अलकानंदे परमानंदे, कुरु करुणामयि कातर बंदे, तव तट निकटे यस्य निवासः, खलु वैकुंठे तत् निवासः, बर्मिहिनीरे कमठो मीनः, किंबा तीरे सरटः क्षीणः, अथवा स्वपचो
मलिनोदीनस्तव नहि दूरे नृपतिकुलीनः। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये। गंगास्तवमिमलं नित्यं पठति नरो यः सजयति सत्यम्। येषां हृदये गंगा भक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः। मधुराकान्तपझट्टिकाभिः परमानन्दकलितललिताभिः। गंगास्त्रोतमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारम्। शङ्करसेवक शङ्कररचितं पठति सुखीस्तव इति च समाप्तः। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित गंगा स्तोत्र है। हर पूजा के अंत में आरती होती है। अब तो गंगा की आरती गा लेते हैं। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। चंद्र से ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। आरती मातु तुम्हारी जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इसका अर्थ ये हुआ कि गंगा मैया आप विश्वरूपिणी हैं, नर नारायण स्वरूपी हो। हे गंगा माँ, आपको नमस्कार है। तो ये तो हुई गंगा दशहरा की पूजा विधि और पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की कथा। आज का जो वीडियो है उसमें यही हमने आपको बताया। आप हमारे वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं और इतना भी कर लें कि इस धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के आपको प्रसंग हम आपको धार्मिक सुनाते रहेंगे और इसमें रामकथा भी हम कहते हैं अर्थ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम।